नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना रखने जा रहा हूं जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि इंसान की सोच को भी हिला देती है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात के सन्नाटे में हवा के साथ किसी औरत की कराह सुनाई देती है। ऐसी कराह जो इंसानी कम और किसी और ही दुनिया की ज्यादा लगती है। उस कराह के बीच बार बार एक नाम गूंजता है, राधिका। दोस्तों, जब यह बात मैंने पहली बार सुनी थी तो उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में कोई गर्भवती औरत किसी खौफनाक शक्ति का रूप ले सकती है। यह कहानी इतनी डरावनी और रहस्यमयी है कि सुनते सुनते आपको लगेगा जैसे आप खुद उस गांव की गलियों में खड़े हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका दिल से धन्यवाद। अब चलिए बिना वक्त गंवाए मैं आपको यह घटना उसी तरह सुनाता हूं जैसे मुझे मेरे एक जानने वाले ने सुनाई थी। उसका असली नाम मैं नहीं बताऊंगा, पहचान छुपाने के लिए हम उसे समर कहेंगे। उसी की जुबानी यह पूरी बात है। इनगेनी के जान में लगार समर ने कहा था, यह सब मेरे साथ हुआ है और आज भी जब याद करता हूं तो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। मेरी कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव से जिसका नाम है देवगढ़ी। चारों तरफ ऊंचे पेड़, घुमावदार रास्ते और ठंडी हवाएं जो सर्दियों में हड्डियों तक को जमा देती हैं। मैं वहीं का रहने वाला हूं। उम्र करीब 33 साल। परिवार में मेरी पत्नी काव्या है और 2 बच्चे, बेटा आरव जिसकी उम्र 9 साल है और बेटी मीरा जो 6 साल की है। गांव में मेरी एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान है। सुबह से शाम तक वहीं बैठकर लोगों से बातें करता हूं। स्वभाव से मैं सीधा सादा इंसान हूं। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन मेहनती हूं। अंधेरे से थोड़ा डर लगता है क्योंकि बचपन से सुनता आया था कि रात में अजीब चीजें घूमती हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा डर मेरी अपनी जिंदगी में उतर आएगा। यह घटना पिछले साल दिसंबर की है। उस रात ठंडी हवा के साथ हल्की बर्फ भी गिर रही थी। गांव में अक्सर बिजली चली जाती है और उस रात भी अंधेरा था। मैं दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ता जंगल के पास से होकर जाता है जहां पेड़ों की टहनियां ऐसे फैलती हैं जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। तभी मुझे दूर से एक औरत की तेज कराह सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को अजीब तरह से डराने लगा। मैं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचा शायद कोई जानवर होगा या फिर कोई बीमार औरत, लेकिन इतनी रात में उस रास्ते पर कौन होगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखते हुए आवाज और पास आने लगी। अब साफ शब्द सुनाई दिए, मदद करो, बच्चा बचा लो। यह सुनकर मैं घबरा गया। क्या कोई गर्भवती औरत यहां फंस गई है? मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां, क्या मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कराह और तेज हो गई। डरते हुए मैं उस तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे गांव वाले अशुभ मानते थे। कहते थे सालों पहले वहां एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। मैं उस जगह के पास कभी नहीं जाता था, लेकिन उस रात हालात कुछ और थे। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी, पेट पर हाथ रखे हुए जैसे दर्द से तड़प रही हो। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और चेहरा इतना पीला था जैसे शरीर में जान ही न बची हो। मैंने घबराकर पूछा, बहन क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? वह धीरे से उठी। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं, जैसे अनपुराल की इक्कर पर इंद्राग जल रही हो। उसने कहा, मेरा नाम राधिका है, मैं यहां की नहीं हूं। मेरा बच्चा आने वाला है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है।
उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था, जैसे वह रो भी रही हो और हंस भी रही हो। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें गांव ले चलता हूं, डॉक्टर को बुला लेंगे। वह बिना कुछ कहे खड़ी हो गई, लेकिन उसकी नजर मुझ पर अटकी रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अंदर तक कंपा देने वाला था। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसका शरीर इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। फिर भी हम धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में वह चुप रही, बस बीच बीच में दर्द से कराहती। मैंने पूछा, तुम कहां से आई हो? तुम्हारा परिवार कहां है? उसने कहा, मैं ऋषिकेश के पास के इलाके से हूं। मेरे पति की मौत हो चुकी है और यह बच्चा साधारण नहीं है। उसकी बातों में डर और रहस्य दोनों थे, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। घर पहुंचकर मैंने काव्या को आवाज दी। काव्या बाहर आई, बच्चों को अंदर ही रहने को कहा। हमने राधिका को अंदर बैठाया, चाय दी, लेकिन उसने कुछ नहीं पिया, बस अपने पेट पर हाथ फेरती रही। रात गहराती गई। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और अस्पताल करीब 20 किलोमीटर दूर था। मैंने सोचा सुबह होते ही वहां ले जाऊंगा, लेकिन दोस्तों, वह रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। आधी रात के करीब अचानक घर में अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस। मेरी आंख खुल गई, काव्या भी जाग गई। हमने देखा राधिका कमरे में नहीं थी। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। वह बरामदे में खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था और वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम यहां क्यों खड़ी हो? उसने कहा, बच्चा आने वाला है, लेकिन वह मेरा नहीं है, वह किसी और का है। मैं घबरा गया और बोला, यह कैसी बातें न कर रही हो? तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसके पेट से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, भारी और डरावनी। उसने कहा, समर, तुमने मुझे छुआ है, अब तुम्हारा घर मेरा है। मैं डर के मारे चिल्लाया और भागकर अंदर घुस गया। दरवाजा बंद कर लिया। काव्या कांप रही थी, बच्चे रो रहे थे। बाहर से अब कराह नहीं, बल्कि हंसी की आवाज आ रही थी जो दिल को चीर रही थी। मैंने खिड़की से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कहां गई, यह समझ में नहीं आया। घर में बदबू अब भी थी। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। राधिका का कोई निशान नहीं था। मैंने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। सबको लगा कि डर के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन काव्या ने भी उसे देखा था, वह भी डरी हुई थी। उस दिन के बाद से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बच्चों के कमरे से सिसकियों की आवाज आती, लेकिन जब देखते तो वहां कोई नहीं होता। मेरे सपनों में राधिका आती, अपना पेट दिखाती और कहती, यह बच्चा अब तुम्हारा है। मैं पसीने में डूबकर उठ जाता। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई खौफनाक खेल। अगली सुबह देवगढ़ी गांव पर धूप तो पड़ रही थी, लेकिन हमारे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा में कोई भारीपन घुला हो। काव्या ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ डर का असर है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। बच्चों को स्कूल भेजते वक्त भी दोनों चुप थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन डर की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। मैंने काव्या से कहा, मैं गांव में पूछताछ करता हूं, शायद किसी ने उस औरत को देखा हो। काव्या ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। मैं गांव की तरफ गया। देवगढ़ी छोटा सा गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। मैं सबसे पहले अपने दोस्त भुवन के पास गया, जो गांव के बुजुर्गों में गिना जाता था और हर पुरानी बात जानता था। मैंने उसे पूरी घटना बताई, कराह, लाल आंखें और वह अजीब बातें। भुवन ने ध्यान से सब सुना, फिर गंभीर होकर बोला, तू उस पुराने टूटे मकान के पास गया था ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, वह जगह ठीक नहीं है। मेरे दादा कहते थे वहां एक औरत थी
जो बच्चे को जन्म देने से पहले मर गई थी। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, लेकिन मैंने उसे छुआ था, वह इंसान जैसी थी। भुवन ने कहा, कुछ चीजें बाहर से जैसी दिखती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। तूने उसे घर में बुलाया, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। मैं घबरा कर बोला, अब क्या करूं? घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, बच्चे डर रहे हैं। भुवन ने कहा, आज रात दरवाजे पर नमक की रेखा बना देना और घर के हर कोने में दिया जलाना। मैं पंडित हरिनाथ से बात करता हूं। मैं भारी मन से घर लौट आया, लेकिन दिल में डर और भी गहरा हो चुका था। मुझे लग रहा था कि जो शुरू हुआ है वह अभी खत्म नहीं होने वाला, बल्कि अब असली डर की शुरुआत होने वाली है। समर ने सोचा कि भुवन अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए पुरानी और डरावनी बातें करता रहता है। लेकिन फिर भी उसने काव्या से कह दिया कि रात को घर के हर कोने में दीपक जलाएंगे और दरवाजे पर नमक की रेखा बनाएंगे। काव्या ने बस सिर हिला दिया, लेकिन वह पूरा दिन चुप रही, जैसे उसके मन में कोई भारी डर बैठ गया हो। दोपहर के समय जब समर अपनी दुकान पर बैठा था, तब एक अजीब बात हुई। उसकी दुकान के बाहर एक काला कौवा बार बार उड़कर आता, कभी छप्पर पर बैठता, कभी मेज पर आकर उसे घूरने लगता और फिर बिना आवाज किए उड़ जाता। समर को अपनी दादी की बातें याद आ गईं, जो कहा करती थीं कि अगर कौवा बार बार सामने दिखे तो कोई बुरी खबर आने वाली होती है। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक पक्षी है, लेकिन दिल के किसी कोने में ठंडक सी उतर गई थी। शाम को जब वह घर लौटा तो काव्या रसोई में बैठी था। उसने धीमी आवाज में कहा, समर, आज दिन में मीरा कुछ अजीब बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि उसने अपनी गुड़िया से बात की और गुड़िया ने उसे जवाब दिया। समर ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, बच्चे तो ऐसी बातें करते रहते हैं, इसमें क्या है? लेकिन काव्या ने गंभीर होकर कहा, नहीं। उसने कहा कि गुड़िया ने बोला कि वह औरत आज फिर आई थी और कह रही थी कि मीरा उसी की बच्ची है। यह सुनते ही समर का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत मीरा के कमरे में गया। मीरा अपने बिस्तर पर बैठी थी और गुड़िया को सीने से लगाए हुए थी। समर ने प्यार से पूछा, बेटा, तूने क्या देखा था? मीरा ने मासूम आवाज में कहा, पापा, वो आंटी आई थी जो रात को आई थी। उसने मेरे बालों पर हाथ फेरा और बोली कि मैं उसकी बेटी हूं। लेकिन पापा, उसकी आंखें बहुत लाल थीं और मुझे बहुत डर लग रहा था। यह सुनते ही समर के हाथ कांपने लगे। उसने मीरा को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तूने सपना देखा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके अपने दिल को यह बात बिल्कुल सच लग रही थी। उस रात समर ने भुवन की बात मानी। घर के हर कोने में दीपक जलाए गए और दरवाजे पर नमक की मोटी रेखा बनाई गई। काव्या और बच्चे जल्दी सो गए, लेकिन समर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बरामदे में बैठा ठंडी हवा में कांप रहा था और हर आहट पर चौंक जाता था। रात करीब 2 बजे उसे फिर वही बदबू महसूस हुई, सड़े हुए मांस जैसी तेज और घिनौनी गंध। वह घबराकर उठा और टॉर्च लेकर अंदर की ओर बढ़ा। बदबू बच्चों के कमरे से आ रही थी। वह धीरे से कमरे में गया। आरव और मीरा गहरी नींद में थे, लेकिन उनके बिस्तर के पास कुछ अजीब था। मीरा की गुड़िया, जो हमेशा उसके पास रहती थी, अब बिस्तर के नीचे पड़ी थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों को काले रंग से भर दिया हो। समर ने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई, लेकिन उसी पल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वह झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी, समर, मेरा बच्चा। डर के मारे वह चीखता हुआ बाहर भागा। बरामदे में देखा तो नमक की रेखा टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। सुबह होते ही समर ने भुवन को बुलाया और भुवन पंडित हरिनाथ को साथ लेकर आया। पंडित हरिनाथ ने घर में मंत्र पढ़े और हवन किया,
लेकिन हर बार आग अपने आप बुझ जाती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। पंडित हरिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, समर, जिसे तुम घर में लाए थे वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका बच्चा इंसानी नहीं था और अब उसकी परछाई इस घर में फैल चुकी है। समर ने घबराकर कहा, अब क्या किया जाए? पंडित हरिनाथ बोले, तुम्हें उस पुराने टूटे हुए मकान में जाना होगा। जहां से वह आई थी वहीं तुम्हें सच्चाई मिलेगी, लेकिन अकेले मत जाना। समर का दिल डर से भरा था, लेकिन परिवार की चिंता उससे भी बड़ी थी। वह भुवन, सोहन और रमेश को साथ लेकर उस पुराने मकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा और तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियां ऐसे लग रही थीं जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। जैसे ही वे उस मकान के पास पहुंचे, समर को फिर वही सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को कुरेद दिया हो। अंदर जाने से पहले भुवन ने कहा, समर, जो भी हो, हिम्मत मत हारना। लेकिन समर का दिल कह रहा था कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में कदम रख रहे हैं। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना चूल्हा दिखा, जिसके पास सूखे हुए खून जैसे धब्बे थे। सोहन ने डरते हुए कहा, यह खून तो नया लग रहा है। तभी अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक तेज कराह गूंजी, मेरा बच्चा मुझे दो। चारों डर के मारे चिल्ला पड़े। जब टॉर्च फिर जली तो दीवार पर एक नया निशान उभरा हुआ था। एक औरत का चेहरा लाल आंखों के साथ, और उसके नीचे लिखा था, राधिका। चारों सन्न खड़े थे। दीवार पर बना चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उभरा हो, और उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। सोहन की आवाज कांप रही थी, समर, यह चेहरा तो पहले नहीं था। भुवन ने दीवार को छुआ और झट से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे करंट लग गया हो। वह बोला, यह दीवार ठंडी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिंदा चीज हो। समर ने घबराकर कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन रमेश ने कहा, अगर यह औरत तुम्हारे घर तक आ चुकी है तो उसे रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो यह फिर आएगी। चारों ने हिम्मत जुटाई और अंदर की ओर बढ़े। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ जगहों पर पैरों के निशान थे, जैसे कोई नंगे पांव बार बार यहां चला हो। टॉर्च की रोशनी में एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखा, जिस पर जंग लगा ताला लटका हुआ था। भुवन ने कहा, शायद इसमें कोई जवाब हो। समर ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी। सोहन डर के मारे टॉर्च गिरा बैठा और अंधेरे में वह आवाज और तेज हो गई, उसे मत छुओ, वह मेरा है। समर ने जल्दी से टॉर्च उठाई। रोशनी होते ही देखा कि बक्सा खुल चुका था। अंदर पुराने कपड़े, एक टूटी हुई चूड़ी और एक छोटा सा कागज पड़ा था। समर ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, वह आएगी, बच्चा उसका है और इसका आंख ठीक कर्मा था। तुमने उसे बुलाया और नीचे तारीख लिखी थी, 1973। समर ने कागज भुवन को दिखाया। भुवन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मेरे दादा एक कहानी सुनाते थे। 1973 में इस गांव में एक औरत थी, नाम था श्यामा। वह गर्भवती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर खंडहर में बंद कर दिया। बच्चे के जन्म से पहले ही उसने वहीं दम तोड़ दिया और तब से उसकी आत्मा को यहां भटकता माना जाता है। समर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तो क्या राधिका वही श्यामा है? भुवन ने कहा, नाम बदले हो सकते हैं, लेकिन आत्मा वही हो सकती है। तभी रमेश ने ऊपर की ओर इशारा किया और चिल्लाया, वहां देखो। टूटी हुई लकड़ियों के बीच कुछ लटक रहा था। टॉर्च की रोशनी डाली गई तो पता चला कि वह एक पुराना फटा हुआ शॉल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा राधिका ने पहना था। चारों डर के मारे बाहर की ओर भागे। बाहर की ठंडी हवा में भी उनकी सांसें तेज चल रही थीं। समर ने कहा, मुझे अभी घर जाना होगा।
काव्या और बच्चे अकेले हैं। भुवन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समर नहीं रुका। रास्ते में फिर वही बदबू फैल गई और हवा में फुसफुसाहट गूंजी, समर तुम मेरे हो। घर पहुंचकर समर ने दरवाजा खटखटाया। काव्या ने दरवाजा खोला, लेकिन उसका चेहरा देखकर समर का दिल बैठ गया। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। उसने धीरे से कहा, वह फिर आई थी। समर ने घबराकर पूछा, कौन? काव्या ने कांपते हुए कहा, राधिका। वह बच्चों के कमरे में थी, मीरा के बिस्तर पर बैठी थी और उसके बाल सहला रही थी। मैं चिल्लाई तो वह हंसने लगी और अचानक गायब हो गई। समर बच्चों के कमरे में भागा। आरव और मीरा दोनों सो रहे थे, लेकिन मीरा की गुड़िया फिर से बिस्तर के नीचे पड़ी थी और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह गायब थीं, जैसे किसी ने उखाड़ ली हों। समर ने काव्या को गले लगा लिया, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा, काव्या, हम इस घर में नहीं रह सकते, कुछ बड़ा करना होगा। उसी रात समर ने बच्चों को अपनी बहन के घर भेज दिया, जो पास के गांव में रहती थी। वह काव्या को भी ले जाना चाहता था, लेकिन काव्या ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर वह मुझे ढूंढ रही है तो मैं कहीं भी जाऊं, वह आ जाएगी। समर ने गुस्से और डर में कहा, मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। अगले दिन समर फिर भुवन और पंडित हरिनाथ के पास गया। पंडित हरिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा तुम्हारे बच्चों में अपना खोया हुआ बच्चा देख रही है, इसलिए वह बार बार लौट रही है। समर ने गुस्से में कहा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। पंडित हरिनाथ ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें कुछ खास मंत्र और एक कठिन रस्म लिखी हुई थी, और वहीं से उस खौफनाक लड़ाई की असली शुरुआत होने वाली थी। और अब जो आप सुनने वाले हैं, वह कहानी का वह हिस्सा है जहां से डर कई गुना बढ़ जाता है और हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। पंडित हरिनाथ ने साफ शब्दों में कहा था कि यह रस्म उसी पुराने टूटे हुए मकान में करनी होगी, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि अगर आत्मा भड़क गई तो उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं रहेगा। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि समर ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह यह रस्म करेगा, क्योंकि उसके सामने उसके परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ी थी। उसी रात समर, भुवन और पंडित हरिनाथ पूजा का सारा सामान लेकर जंगल के पास बने उस पुराने मकान की तरफ चल पड़े। उनके पास हवन की लकड़ियां, घी, धूप और एक तांबे का लोटा था। जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे, हवा अचानक थम गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोके खड़ा हो। पंडित हरिनाथ ने हवन शुरू किया, लेकिन आग बार बार बुझ जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुझा रही हो। अचानक हवा में एक तेज और डरावनी हंसी गूंजी और एक भारी आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, बच्चा मेरा है। समर ने देखा कि मकान की दीवार पर फिर से वही चेहरा उभर आया था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था, और उसी पल पंडित हरिनाथ के हाथ से तांबे का लोटा उछलकर दूर जा गिरा, जैसे किसी ने उसे जोर से फेंक दिया हो। समर घबराकर चिल्लाया, राधिका, रुक जाओ, मेरे परिवार को छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ वह खौफनाक हंसी गूंजती रही, और समर ने अपने गले पर एक बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस की। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर पंडित हरिनाथ पर पड़ी, जो जमीन पर गिरे हुए थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। भुवन ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, समर, यहां से भागो। लेकिन समर के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वह बस दीवार से बाहर निकलते उस चेहरे को देखता रहा, जिसकी लाल आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थीं। भुवन ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचते हुए बोला, समर, होश में आओ, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और हवन की बुझी हुई आग फिर से जल उठी, लेकिन इस बार आग का रंग नीला था, जैसे किसी और ही दुनिया की आग हो। पंडित हरिनाथ के शरीर से खून और तेजी से बहने लगा
और उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहे हों जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह भुवन समर को खींचकर उस मकान से बाहर ले आया। बाहर की ठंडी हवा में भी समर का शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि राधिका उनके पीछे आ रही है। भुवन हांफते हुए बोला, समर। पंडित हरिनाथ शायद वह बात पूरी नहीं कर पाए जो बहुत जरूरी थी। समर ने डर और गुस्से में कहा, भुवन, हमें वापस जाना होगा, हम पंडित जी को वहां नहीं छोड़ सकते। लेकिन भुवन ने सिर हिलाकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, वह आत्मा अब और ताकतवर हो गई है, हमें गांव लौटकर कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। दोनों तेजी से देवगढ़ी की ओर भागे। रास्ते भर हवा में वही सड़ी हुई बदबू थी और पेड़ों की टहनियां ऐसे लग रही थीं जैसे जानबूझकर उनके रास्ते में आ रही हों। समर के कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मेरा बच्चा, तुम मेरे हो। गांव पहुंचते ही भुवन ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और समर को अंदर बुला लिया। उसने कहा, समर, अब हमें किसी बड़े और अनुभवी पंडित को बुलाना होगा। यह श्यामा की आत्मा है और यह तुम्हारे परिवार को छोड़ने वाली नहीं है। समर गुस्से में बोला, मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उस रात समर अपने घर नहीं गया और भुवन के घर ही रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसे बार बार राधिका का चेहरा दिख रहा था, वही लाल आंखें और वही खौफनाक मुस्कान। सुबह होने से पहले ही भुवन ने नैनी ताल में रहने वाले एक बड़े तांत्रिक पंडित को फोन किया, जिनका नाम पंडित विश्वनाथ था और जो पुरानी आत्माओं और शापित जगहों के मामलों के जानकार माने जाते थे। भुवन ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। पंडित विश्वनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। श्यामा का जो बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाया, उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली और वही पीड़ा अब इस औरत की आत्मा को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। समर गुस्से में बोला, तो क्या इसका मतलब मेरे बच्चे खतरे में हैं? पंडित विश्वनाथ ने शांत स्वर में कहा, हां, लेकिन एक रास्ता अब भी बाकी है। हमें उस अजन्मे बच्चे की आत्मा को शांति देनी होगी और इसके लिए हमें श्यामा की पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। पंडित विश्वनाथ ने बताया कि 1973 में श्यामा को गांव वालों ने डायन कहकर तंग किया था। उसका पति एक अमीर जमींदार था जो बदनामी के डर से उसे छोड़कर चला गया। श्यामा गर्भवती थी और गांव वालों को लगता था कि उसका बच्चा किसी बुरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। एक रात अपमान और डर से टूटकर श्यामा ने उसी पुराने मकान में अपनी जान दे दी और तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उसका तपरौता पंडित विश्वनाथ ने कहा, अब हमें उसी जगह एक खास पूजा करनी होगी, लेकिन उसके लिए श्यामा की कोई निशानी चाहिए, कोई ऐसी चीज जो कभी उसकी रही हो। समर को वह पुराना बक्सा याद आया जिसमें शॉल और टूटी हुई चूड़ी मिली थी। उसने कहा, वहां मुझे एक खून से सना शॉल मिला था, क्या वह काम आ सकता है? पंडित विश्वनाथ ने कहा, हो सकता है, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक होगा और आत्मा और ज्यादा उग्र हो सकती है। अगले दिन समर ने काव्या से सारी बात बताई। काव्या डरी हुई थी, लेकिन उसने कहा, समर, अगर हमारे बच्चों को बचाने का यही तरीका है तो तुम्हें यह करना ही होगा। समर, भुवन और पंडित विश्वनाथ दिन में ही उस पुराने मकान की ओर गए ताकि अंधेरे का डर कुछ कम रहे। दिन की रोशनी में वह दीवार पर बना चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां का माहौल अब भी भारी और डरावना था। समर ने वह शॉल निकाला जिस पर अब भी पुराने खून के निशान थे। पंडित विश्वनाथ ने पूजा शुरू की और शॉल को हवन की आग में डालते हुए मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही शॉल आग में पड़ा, हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ों की डालियां बुरी तरह हिलने लगीं और समर ने फिर से अपने गले पर वही ठंडी सांस महसूस की। अचानक हवन की आग बुझ गई और एक तेज चीख गूंजी, तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया।
यह आवाज राधिका की थी, लेकिन अब वह और ज्यादा भारी और भयानक लग रही थी। समर ने देखा कि दीवार पर फिर से वही चेहरा उभर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून की तरह आंसू बह रहे थे। पंडित विश्वनाथ मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन उनकी आवाज अब कांपने लगी थी। भुवन ने समर का हाथ पकड़ा और बोला, डटे रहो, अगर हम रुके तो यह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी मकान के फर्श से एक घनी धुंध उठने लगी, जो धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदल गई, जिसके पेट पर हाथ था जैसे वह गर्भवती हो। समर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, राधिका रुक जाओ, हमें बता दो तुम्हें क्या चाहिए। वह आकृति सिर उठाकर समर को घूरने लगी और बोली, मेरा बच्चा मेरा है, तुमने उसे बुलाया, अब वह तुम्हारा है। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। समर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे परिवार को छोड़ दो। लेकिन वह आकृति जोर से हंसी और उसकी हंसी पूरे मकान में गूंजने लगी। अचानक धुंध गायब हो गई, लेकिन हवा में वही सड़ी हुई बदबू रह गई। पंडित विश्वनाथ जमीन पर गिर पड़े और हांफते हुए बोले, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, हमें और तैयारी करनी होगी। समर गुस्से में बोला, और कितनी तैयारी, मेरे बच्चे खतरे में हैं। पंडित विश्वनाथ ने कहा, हमें श्यामा के पति का पता लगाना होगा, शायद उसी से जुड़ा। उसका असली गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। उसी रात समर घर लौटा। काव्या ने कांपती आवाज में बताया कि मीरा फिर से अजीब हरकत कर रही थी। वह रात में उठकर दीवार पर उंगली से कुछ लिख रही थी। मम्मी, मैं आ रही हूं। समर ने मीरा को गले लगाया, लेकिन उसका शरीर असामान्य रूप से ठंडा था, जैसे किसी ने उसकी गर्मी छीन ली हो। उसने मीरा को सीने से लगाए रखा, जबकि उसका दिल डर से बुरी तरह धड़क रहा था। काव्या पास खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। समर ने मीरा को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और काव्या से कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकते। यह जो भी है, राधिका या श्यामा, ये हमारे बच्चों को निशाना बना रही है। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, समर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह मीरा के बिस्तर पर बैठी थी, उसके बाल सहला रही थी, उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थीं। समर ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली और बोला, मैं इसे खत्म करूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं अपने बच्चों को नहीं खोऊंगा। सुबह होने से पहले ही समर फिर भुवन के घर पहुंचा। पंडित विश्वनाथ अब भी वहीं थे, लेकिन उनकी हालत पहले से ज्यादा कमजोर थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही गंभीरता थी। समर ने उनसे कहा, आपने कहा था कि हमें श्यामा के पति का पता लगाना होगा, लेकिन इतने साल बाद वह कहां मिलेगा? पंडित विश्वनाथ ने कमजोर आवाज में कहा, श्यामा का पति रघुवीर सिंह था, जो कभी देवगढ़ी का सबसे अमीर जमींदार था, लेकिन श्यामा की मौत के बाद वह गांव छोड़कर चला गया। कुछ लोगों का कहना है कि वह नैनीताल में कहीं बस गया था, लेकिन अब तक किसी को उसका सही पता नहीं है। समर ने बेचैनी से पूछा, तो अब हम क्या करें? इतने साल बाद उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। पंडित विश्वनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघुवीर सिंह की एक डायरी थी, जिसमें उसने श्यामा के बारे में बहुत कुछ लिखा था। वह डायरी शायद उसकी पुरानी हवेली में अब भी मौजूद है। वह हवेली अब पूरी तरह सुनसान है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां भी अजीब घटनाएं होती हैं। समर का मन डर से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं वह डायरी जरूर ढूंढूंगा। अपने परिवार के लिए मुझे यह करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। समर ने भुवन को अपने साथ लिया और दोनों देवगढ़ी गांव के बाहर स्थित उस पुरानी उजाड़ हवेली की ओर बढ़ चले। यह हवेली जंगल के किनारे थी, जहां बरसों से कोई इंसान गया नहीं था। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा ताला झूल रहा था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवा में वही सड़ी हुई बदबू तैर रही थी, जो अब समर को हर जगह महसूस होने लगी थी। भुवन ने घबराई हुई आवाज में कहा, समर, यह जगह सही नहीं लग रही,
हमें जल्दी से जो चाहिए वो लेकर निकल जाना चाहिए। समर ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और एक पत्थर से ताले पर वार कर दिया। ताला टूटते ही दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही अंधेरा और भारी सन्नाटा फैल गया। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर लकड़ी की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई पुराना घर दर्द में कराह रहा हो। दोनों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दीवार कुरेद दी हो। समर ने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ऐसा लगा मानो हवा ही जम गई हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पड़ी थी जिस पर बिखरे हुए कागज और कुछ फटी किताबें रखी थीं। भुवन ने कांपते हाथों से एक मोटी डायरी उठाई और कहा, समर, लगता है यही वो डायरी है जिसकी हमें तलाश थी। समर ने डायरी खोली। पन्ने पुराने थे और लिखावट धुंधली, लेकिन शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। पहला ही पन्ना पढ़ते ही सम्मनते पात और समनते पदंता काने पढ़ते ही लीकी समनते पढ़ते थे। इसी बात पन्ने पुराने के लिए और सम्मनते पढ़ते के मर के हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, मैंने राधिका को छोड़ दिया, लेकिन उसकी परछाई मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसका बच्चा मेरी सबसे बड़ी गलती था। मैं उसे उस रात जंगल के पास वाले टूटे मकान में छोड़कर भाग गया जब वह दर्द से तड़प रही थी। गांव वालों ने कहा वह अपशकुनी है, लेकिन अब लगता है वह सच में कुछ और बन चुकी है। समर ने वह पन्ना भुवन को दिखाया। भुवन की आंखें फैल गईं। उसने कहा, इसका मतलब उस जमींदार ने ही राधिका को धोखा दिया था, तभी उसकी आत्मा शांत नहीं है। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि राधिका ने बच्चे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाकर मदद मांगी थी, लेकिन जमींदार ने एक तांत्रिक को बुला लिया था जिसने कहा कि यह बच्चा अशुभ है और इसे जन्म नहीं लेने देना चाहिए। उसी रात सब कुछ खत्म हो गया। समर ने गहरी सांस ली और कहा, भुवन, यह तांत्रिक ही इस सब की जड़ है। हमें उसी तक पहुंचना होगा। तभी कमरे में धीमी सी हंसी गूंजी, जैसे कोई कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा हो। समर ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल डायरी हवा में उछलकर दीवार से टकरा गई। दीवार पर एक चेहरा उभर आया। वह चेहरा राधिका का था। आंखों से जैसे खून टपक रहा हो और होंठों पर डरावनी मुस्कान थी। भारी आवाज गूंजी, तुम सबको सजा मिलेगी। दोनों घबराकर सीढ़ियों की ओर भागे और हवेली से बाहर निकल आए। बाहर पहुंचते ही समर ने देखा कि ऊपर की खिड़की पर एक परछाई खड़ी है, जैसे कोई औरत उन्हें घूर रही हो। पल भर में वह साया हवा में घुल गया, लेकिन बदबू अब भी बनी रही। समर ने कहा, हमें यह डायरी पंडित हरिनाथ को दिखानी होगी, शायद इसमें कोई रास्ता छिपा हो। जब दोनों भुवन के घर पहुंचे तो पंडित हरिनाथ की हालत और बिगड़ चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से डायरी पढ़ी और गंभीर स्वर में बोले, यह आत्मा अब पूरी तरह आजाद है। वह सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अपने अजन्मे बच्चे के लिए नया शरीर ढूंढ रही है। समर ने बेचैनी से पूछा, तो अब हम क्या करें पंडित जी? पंडित हरिनाथ बोले, उस तांत्रिक तक पहुंचना ही होगा या फिर उसकी कोई निशानी ढूंढनी होगी। उस रात समर अपने घर लौटा। काव्या और बच्चे डर के साए में थे। मीरा अब चुप रहने लगी थी और आरव बार बार कह रहा था कि उसे सपने में कोई औरत बुला रही है। समर ने बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन तभी उसकी नजर बिस्तर के पास छोटे छोटे पैरों के निशानों पर पड़ी। ऐसे निशान जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी वहां चलकर छोड़े हों। काव्या दौड़ती हुई आई और कांपते हुए बोली, समर, ये हमारे बच्चों के नहीं हैं। जब समर बच्चों के कमरे में गया तो दोनों गहरी नींद में थे, लेकिन मीरा की गुड़िया फिर से बिस्तर के नीचे पड़ी थी और इस बार उसका चेहरा पूरी तरह नोचा हुआ था। समर ने काव्या से कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकते।
जो भी यह है वह हमारे बच्चों के पीछे पड़ चुकी है। काव्या रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। समर ने उसे दिलासा दिया और कहा, मैं कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को नहीं खोने दूंगा। सुबह होते ही समर फिर से भुवन के घर पहुंचा। पंडित हरिनाथ ने डायरी में एक नाम दिखाया और कहा, इस तांत्रिक का नाम था काल भैरवी। वह ऋषिकेश के पास जंगलों में रहता था, किसी गुफा में। समर ने बिना सोचे कहा, मैं वहां जाऊंगा। भुवन ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों जंगल के भीतर गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में ठंडी हवा बह रही थी और हर पेड़ के पीछे जैसे कोई छिपा बैठा हो, वही बदबू फिर से लौट आई। गुफा के अंदर अजीब चित्र बने थे और एक कोने में काला कपड़ा और कुछ हड्डियां रखी थी। समर ने कपड़ा हटाया तो नीचे एक लॉकेट मिला जिसमें राधिका की तस्वीर थी। तभी गुफा में भारी आवाज गूंजी, मेरी चीज को मत छुओ। दीवारों से धुंध उठी और राधिका की आकृति सामने आ गई। पेट पर हाथ रखे, आंखों में जलता हुआ दर्द। उसने कहा, काल भैरवी अभी जिंदा है। उसी ने मेरे बच्चे को बांध रखा है। अगर उसे आजाद करना है तो उसी तक पहुंचो। अगले ही पल धुंध गायब हो गई और गुफा का रास्ता खुल गया। समर ने लॉकेट कसकर पकड़ते हुए कहा, अब हमें काल भैरवी को ढूंढना ही होगा। भुवन ने डरे हुए स्वर में कहा, लेकिन अगर वह बहुत ताकतवर हुआ तो? समर बोला, मेरे बच्चों के लिए मैं किसी से भी टकरा जाऊंगा। गांव लौटते समय समर का फोन बजा। दूसरी तरफ काव्या की कांपती हुई आवाज थी। समर के कानों में काव्या की घबराई हुई आवाज गूंज रही थी। उसने फोन पर कहा था कि मीरा फिर से दीवार पर कुछ लिख रही थी। इस बार दीवार पर लिखा था, मम्मी मैं आ चुकी हूं। यह सुनते ही समर का दिल बैठ गया। उसने तेज आवाज में कहा, काव्या बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, मैं अभी आ रहा हूं। समर और भुवन ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से देवगढ़ी की ओर मोड़ दिया। रात गहरी हो चुकी थी और ठंडी हवा जंगल के पेड़ों से टकराकर ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रास्ते में बिजली चमक रही थी और हर चमक में जंगल और भी डरावना लग रहा था। समर की उंगलियां बार बार उसकी जेब में रखे लॉकेट को छू रही थीं। उसी लॉकेट में राधिका की तस्वीर थी, लाल आंखें और वही चेहरा जो गुफा में उनसे बात कर रहा था। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, काल भैरवी जिंदा है, उसे ढूंढो। लेकिन उस वक्त समर के लिए सबसे बड़ा डर मीरा थी, उसकी मासूम बेटी जो अब उस आत्मा की पकड़ में आ चुकी थी। समर ने घबराई हुई आवाज में कहा, भुवन अगर मीरा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भुवन ने उसका कंधा दबाते हुए कहा, समर हिम्मत रख, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जब वे समर की बहन के घर पहुंचे जहां काव्या और बच्चे रुके हुए थे, तब आसमान बादलों से ढका हुआ था और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। समर ने दरवाजा जोर से खटखटाया। काव्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, समर का दिल और बैठ गया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा डर से पीला पड़ा था। काव्या ने कांपते हुए कहा, समर मीरा ठीक नहीं है, वह बस यही बोल रही है, मम्मी मैं आ चुकी हूं। समर दौड़कर मीरा के कमरे में पहुंचा। मीरा बिस्तर पर सीधी बैठी थी, हाथ में पेंसिल पकड़े हुए। उसकी आंखें खाली और बेजान लग रही थी। दीवार पर वही शब्द लिखे थे, मम्मी मैं आ चुकी हूं, लेकिन इस बार वे शब्द लाल थे, जैसे किसी ने खून से लिख दिए हों। समर ने मीरा को सीने से लगा लिया, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि समर के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा मुझे बता, तुझे क्या दिखाई देता है? मीरा ने धीरे से आंखें उठाईं और बोली, पापा एक औरत आती है, वह कहती है कि मैं उसकी बेटी हूं, लेकिन पापा मुझे बहुत डर लगता है। समर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने काव्या की ओर देखा और कहा, तुम और आरव यहीं रहो, मैं मीरा को लेकर भुवन के घर जा रहा हूं, पंडित हरिनाथ वहीं हैं। काव्या ने डरते हुए कहा, समर उसे कहीं मत ले जाओ, बाहर और खतरा है। लेकिन समर ने सिर हिलाया और कहा,
अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो यह साया मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगा। समर मीरा को गोद में लेकर भुवन के घर पहुंचा। पंडित हरिनाथ अब कुछ संभले हुए थे, लेकिन उनकी आवाज में अब भी थकान थी। समर ने उन्हें लॉकेट दिखाया और मीरा की हालत बताई। पंडित हरिनाथ ने लॉकेट को गौर से देखा और बोले, यह सिर्फ राधिका का नहीं है, इसमें तांत्रिक शक्ति भी बंद है। यह जरूर काल भैरवी ने बनाया होगा। इस लॉकेट को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन बिना उसे ढूंढे यह संभव नहीं है। समर ने बेचैनी से कहा, पंडित जी, वह तांत्रिक मिलेगा कहां? और अगर वह इतना ताकतवर है तो हम उसे कैसे रोकेंगे? पंडित हरिनाथ बोले, ऋषिकेश के पास जंगल में एक पुराना मंदिर है, वहीं वह साधना करता था। अगर वह जिंदा है तो वहीं मिलेगा। समर ने मीरा को भुवन की पत्नी के पास छोड़ा और खुद भुवन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बारिश और तेज हो गई थी और बिजली की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार ले रही थीं। समर को लग रहा था कि उसकी जेब में रखा लॉकेट धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जैसे उसमें कुछ जाग रहा हो। घंटों बाद वे उस पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर काले जलने के निशान थे और अंदर एक टूटी हुई मूर्ति के सामने कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, जैसे कोई थोड़ी देर पहले ही वहां मौजूद रहा हो। समर ने धीमे से कहा, भुवन, यहां कोई है। उसी पल मंदिर के कोने में एक बूढ़ा आदमी दिखा। झुकी हुई कमर, गहरी झुर्रियां और आंखें जो किसी और ही दुनिया को देख रही थीं। समर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप ही काल भैरवी हैं? बूढ़े ने सूखी हंसी हंसी और कहा, तुम राधिका के लिए आए हो, है ना? मैंने उसे बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर निकली। समर ने लॉकेट दिखाते हुए कहा, यह तुमने बनाया था, इसने मेरे बच्चों को खतरे में डाल दिया है। काल भैरवी ने सिर हिलाकर कहा, मैंने उसे रोका था, लेकिन जब तुमने उसकी चीजों को छुआ तो वह और मजबूत हो गई। यह लॉकेट उसकी आत्मा का हिस्सा है, इसे तोड़ोगे तो वह और भड़क उठेगी। समर ने गुस्से से कहा, मुझे रास्ता चाहिए, मेरे बच्चों को बचाने का रास्ता। काल भैरवी ने थकी हुई आवाज में कहा, सिर्फ एक ही उपाय है, राधिका के अजन्मे बच्चे की आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन इसके बदले किसी को अपनी जगह देनी पड़ेगी। तभी मंदिर में तेज हवा चली और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। सड़ी हुई बदबू फैल गई और दीवार पर राधिका का चेहरा उभर आया। उसके पेट से एक छोटा साया बाहर आने लगा, जो धीरे धीरे बच्चे के आकार में बदल रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। भुवन ने घबराकर कहा, समर, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। काल भैरवी कांपते हुए बोला, यह उसकी पीड़ा है, उसका बदला है। समर ने चीख कर कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वह साया धीरे धीरे समर की ओर बढ़ने लगा। भुवन ने समर का हाथ खींचा, लेकिन समर ने लॉकेट को जमीन पर दे मारा और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। काला धुआं हवा में फैल गया और राधिका की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। साया कांपने लगा और धीरे धीरे हवा में घुल गया, लेकिन दीवार पर बना चेहरा अब भी मौजूद था। काल भैरवी ने डरते हुए कहा, तुमने उसे और आजाद कर दिया है, अब वह रुकेगी नहीं। समर और भुवन वहां से भाग निकले। जंगल में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुमने मेरा बच्चा छीना। जब वे वापस पहुंचे, पंडित हरिनाथ पहले से बाहर बैठे थे। समर ने सारी बात बता दी। पंडित हरिनाथ ने गंभीर होकर कहा, अब वह सिर्फ बच्चों को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी निशाना बनाएगी। समर ने टूटती हुई आवाज में कहा, पंडित जी, वह मेरी बेटी को क्यों बुला रही है? आखिर वह चाहती क्या है? पंडित हरिनाथ ने गंभीर आवाज में कहा कि श्यामा को यह भ्रम हो गया है कि तुम्हारी बेटी मीरा में उसका बच्चा जन्म ले सकता है। यही वजह है कि वह मीरा के पीछे पड़ी है। अब एक आखिरी और बहुत खतरनाक पूजा करनी होगी, लेकिन उसके लिए हमें श्यामा की हड्डियां ढूंढनी होंगी। वे उसी पुराने टूटे हुए मकान में कहीं दबी हुई हैं जो जंगल के पास है।
समर का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि वह किसी भी हालत में हड्डियां ढूंढेगा, बस उसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित हरिनाथ ने चेतावनी दी कि यह पूजा आसान नहीं होगी। श्यामा की आत्मा तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। समर ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और बोला कि अपने बच्चों के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसी रात समर ने काव्या को फोन किया। काव्या की आवाज कांप रही थी। उसने घबराकर बताया कि मीरा का व्यवहार और भी अजीब हो गया है। वह आधी रात को उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, मम्मी, वो मुझे बुला रही है। समर ने घबराकर कहा कि मीरा को अकेला मत छोड़ना, मैं सुबह होते ही जंगल के पास वाले पुराने मकान में जाऊंगा। फोन रखते ही समर को अपनी पीठ के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कमरे में सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैल चुकी थी और फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान उभर आए थे, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। समर की नजरें उन निशानों पर जमी रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे निशान खुद चल रहे हों। हर कदम के साथ बदबू और तेज होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, श्यामा, मेरे बच्चों को छोड़ दे, तुझसे जो लेना है मुझसे ले ले। कमरे में उसकी आवाज गूंज गई, लेकिन जवाब में दीवारों के भीतर से आती हुई एक ठंडी और डरावनी हंसी सुनाई दी। तभी गांव के पंच भुवन ने समर का कंधा पकड़कर कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें अभी उसी पुराने मकान में जाना होगा। अगर हड्डियां वहीं हैं तो हमें तुरंत उन्हें ढूंढना होगा। समर ने डरते हुए कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके बच्चों का ध्यान रखना। तभी पंडित हरिनाथ ने कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि समर अकेला नहीं जाएगा, वह खुद भी साथ चलेंगे, क्योंकि पूजा के बिना आत्मा को शांत नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद समर, भुवन और पंडित हरिनाथ बारिश के थमने के बाद जंगल की ओर बढ़ चले। आसमान में काले बादल थे और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। जैसे ही वे पुराने टूटे हुए मकान के पास पहुंचे, समर को फिर वही सड़ी हुई गंध महसूस हुई। उसने जेब में रखे लॉकेट के टुकड़ों को छुआ, जिनमें अब भी अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। मकान के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अब चेहरा तो नहीं था, लेकिन फर्श पर खून जैसे गहरे काले धब्बे फैल चुके थे। पंडित हरिनाथ ने कहा कि हड्डियां शायद फर्श के नीचे दबी होंगी। समर और भुवन ने मिलकर वहीं खुदाई शुरू की जहां धब्बे सबसे ज्यादा गहरे थे। कुछ देर बाद फावड़े से टकराकर एक सख्त चीज की आवाज आई। मिट्टी हटाई गई तो वहां एक बहुत छोटा कंकाल निकला, इतना छोटा कि वह किसी अजन्मे बच्चे का लग रहा था। समर की आंखों से आंसू निकल आए। कांपती आवाज में उसने पूछा कि क्या यही श्यामा के बच्चे की हड्डियां हैं? पंडित हरिनाथ ने सिर झुकाकर कहा कि हां, यही वही आत्मा है जो अभी तक भटक रही है। उन्होंने हवन की तैयारी शुरू की। हड्डियों को कपड़े में लपेटकर हवन कुंड के पास रखा और मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए, तेज हवा चली, हवन की आग नीली हो गई और एक भयानक चीख गूंजी, मेरा बच्चा, तुमने मेरे बच्चे को छुआ। छत से एक काला साया नीचे उतरता दिखाई दिया। वह श्यामा थी, जिसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें काली थीं और पेट अब भी उभरा हुआ था, जैसे वह अब भी गर्भवती हो। वह चीखती हुई बोली कि अब तुम्हारा बच्चा मेरा होगा। समर ने पूरी ताकत से चिल्लाया कि वह मीरा को नहीं छू सकती। पंडित हरिनाथ कामपति आवाज में मंत्र पढ़ते रहे। तभी अचानक हवन की आग बुझ गई और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। भुवन घबराकर चिल्लाया, लेकिन समर के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी उसे अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस हुआ। श्यामा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और धीरे से फुसफुसाई कि उसे उसका खून चाहिए। समर ने आखिरी हिम्मत जुटाई और लॉकेट के टुकड़े उसकी ओर फेंक दिए।
हवा में तैरते ही श्यामा की चीख और तेज हो गई। पंडित हरिनाथ ने तेज मंत्र पढ़े और आग दोबारा जल उठी। काला धुआं उठा और साय को घेरने लगा। कुछ ही पलों में साया गायब हो गया और हड्डियां राख बन चुकी थीं। पंडित हरिनाथ थककर जमीन पर बैठ गए और बोले कि श्यामा शांत हो गई है, लेकिन उसका बच्चा अब भी मुक्त है। समर घबराकर अपनी बहन के घर पहुंचा, जहां काव्या और बच्चे थे। मीरा ने बताया कि औरत तो चली गई, लेकिन बच्चा अब भी उसे दिखता है। इसके बाद पंडित हरिनाथ के कहने पर सभी दोबारा समर के घर लौटे। वहां आखिरी अनुष्ठान किया गया। मीरा को हवन के पास बिठाया गया और आरव डर के मारे काव्या की गोद में दुबका रहा। जैसे ही मंत्र तेज हुए, घर में बच्चे के रोने जैसी आवाज गूंजी और मीरा पर साया हावी होने लगा। आखिरकार सफेद रोशनी में वह साया घुल गया और मीरा सामान्य हो गई। पंडित हरिनाथ ने कहा कि अब दोनों आत्माएं शांत हो चुकी हैं, लेकिन यह सब एक निर्दोष औरत के साथ हुए अन्याय की वजह से हुआ था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या साया सच में चला गया या बस छिप गया है।